सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष नारद भक्ति सूत्र के 35वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 35वां सूत्र 5वें अनुवाक में है। यह कह रहा है, तत्तु विषय त्यागात संग त्यागात च, अर्थात भक्ति की उपलब्धि विषय त्याग और आसक्ति त्याग होने से होती है। यानी उस प्रेम की उपलब्धि को पाने के लिए विषय त्याग और आसक्ति का त्याग होना जरूरी है। विषय त्याग का अर्थ हो गया, विषय अर्थात जो हमारी इंद्रियां भोगना चाहती हैं वे विषय हो गए। जैसे अच्छे अच्छे दृश्य, अच्छे अच्छे पकवान, अच्छी अच्छी शब्दावलियाँ यानी प्रशंसा, और काम भोग, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सुगंध, और जिनको नहीं चाहते हैं जैसे कि दुर्गंध या स्वादहीन भोजन या गाली गलौज, अपमान, तो ये सब ये सकारात्मक और नकारात्मक ये भोगी है। जो हम चाहते हैं और जो हमें चाहना मजबूरी में पड़ता है, या ना भी चाहते हैं तो भी हमें उसे झेलना पड़ता है। भूख झेलनी पड़ती है मजबूरी में, मार खानी पड़ती है मजबूरी में, गाली सुननी पड़ती है मजबूरी में। ये सब विषय हैं इंद्रियों के ही। तो जिन विषयों को हम पसंद करते हैं वे विषय भी हमें प्रभावित करते हैं, और जिन्हें हम पसंद नहीं करते हैं वे विषय भी प्रभावित करते हैं। तो ये दोनों ही प्रकार के जो विषय हैं ये हमें बंधन में डालते हैं। इन दोनों प्रकार के ही विषयों से उपराम हो जाना ही विषय त्याग है। और कैसा उपराम होना है, कैसा इनका त्याग होना चाहिए? सहज त्याग होना चाहिए। यह नहीं कि जोर जबरदस्ती करके हमने छोड़ दिया किसी विषय को कि चलो आज से हम मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, आज से हम बीड़ी पान गुटखा सिगरेट नहीं छुएंगे, ऐसा हमने त्याग कर दिया। और मन ही मन सोच रहे हैं काश हमें मिल जाता, काश एक दो पैग पी लेते। तो ऊपर से तो छोड़ दिए, गुरु के आदेश से छोड़ दिए, शास्त्र के आदेश से छोड़ दिए, या घर में अपने बड़े बुढ़ों के दबाव में आके छोड़ दिए, या पत्नी की उलाहना से छोड़ दिए, या किसी भी कारण से छोड़ दिए, बाहर से छोड़ दिए, भीतर से उसी की कल्पना कर रहे हैं। तो इस तरह के जो त्याग हैं वे त्याग वास्तविक त्याग नहीं है। हमारा मन जहाँ रमा है वही हम वास्तव में ग्रहण किए हुए हैं, क्योंकि सभी इंद्रियों का राजा मन है। तो मन जिसे ग्रहण किया हुआ है वही माना जाएगा कि वास्तविक ग्रहण है। तो इन विषयों में आसक्त हो करके रहना, इनका सुख लेना, यह जो है बाधा है।
किसमें? प्रेम में, भक्ति में। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे विषयों का त्याग यदि हो जाए और आसक्ति का त्याग हो जाए। आसक्ति का त्याग थोड़ा और सूक्ष्म विषय है, विषय के त्याग से भी ज़्यादा सूक्ष्म है आसक्ति का त्याग, क्योंकि हमारे से त्याग हो गया, हमने त्याग कर दिया, यह एक अहंकार होता है। और अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। हमारे में जो अस्मिता बोध है, हम का बोध कि मैं साधक हूँ, मैं त्यागने वाला हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं साधु हूँ, इनका जो बोध होता है इस प्रकार का, ये काफ़ी सूक्ष्म अहंकार होता है। और सूक्ष्म अहंकार होने से फिर प्रेम की उत्पत्ति नहीं होती है, भक्ति नहीं हो पाती है। तो आसक्ति का त्याग होना चाहिए, यानी यह नहीं समझना चाहिए कि इसे मैं त्याग रहा हूँ या यह त्यागने योग्य भी है। यहाँ ना कुछ त्यागने योग्य है, ना कुछ ग्रहण करने योग्य है, तब व्यक्ति अनासक्त होता है। यहाँ पर तो सब सिर्फ हैपन की अवस्था है, और भक्त के लिए तो सब कुछ ईश्वर ही है, सब ईश्वर ही है, बस उनके लिए तो इतना ही काफ़ी है। अगर थोड़ी सी भी कामना बची हुई है, थोड़ी सी भी आसक्ति बची हुई है, थोड़ा भी अहंकार बचा है कि इसको मैं करता हूँ, मैंने छोड़ दिया, मैं योगी हूँ, मैं फलना हूँ, मैं ढिकना हूँ, तो वो थोड़ी सी भी जो गांठ है वो हमें भक्ति के रास्ते पर बाधा ही डालने वाली है। जैसे मान लीजिए कि धागा है, धागा में एक छोटी सी गांठ हो तो सुई नहीं पार होती है, और भले एक ही गांठ हो, एक ही गांठ हो और छोटी सी ही गांठ हो, लेकिन सुई नहीं पार होती है। तो एक ही गांठ जो है दिमाग की, वो काफ़ी है भक्ति में बाधा के लिए। वो सुई नहीं पिरोने देगी, भक्ति रूपी सुई नहीं पिरोई जा सकेगी। तो हम अपने जिन भी इंद्रियों के जरिए जिन भी विषयों का ग्रहण या त्याग करते हैं, उनके प्रति किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि मैंने त्यागा या नहीं त्यागा। कोई लगाव नहीं होना चाहिए, कोई दुराव भी नहीं होना चाहिए। आसक्ति का मतलब सिर्फ लगाव से नहीं है, कोई दुराव भी नहीं होना चाहिए। लगाव या दुराव ये दोनों ही बंधनकारी ही हैं, बस दिशा का इनका फर्क होता है। तो जो भक्त होते हैं वे इसी प्रकार से होते हैं, बाहर से संयम करे, फिर जो है अंदर से उसका चिंतन करते रहना कपट है। गीता में भगवान ने कहा है, कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रिय अर्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यानी बाहरी इंद्रियों को संयत पूर्व रख करके जो मन ही मन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह मूढ़ व्यक्ति मिथ्याचारी है, कपटाचारी है। तो ऐसे का योग सिद्ध नहीं होता। उसके लिए अस्तेव इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरप्ते अर्जुन कर्मेंद्रिय है कर्म योगम आसक्तः स विशिष्यते। जो मन के द्वारा समस्त इंद्रियों का पराभव करके अनासक्त भाव से कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का अनुष्ठान करते हैं, वही श्रेष्ठ है। भगवान जो हैं, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि उद्धव से भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, विषय का चिंतन करने पर मन विषय में आसक्त हो जाता है, और मेरा चिंतन करने के फलस्वरूप मन मुझ में लीन हो जाता है। तो मेरे प्रति भक्ति से रहित अन्य सारे साधन और उनके फल स्वप्न या मन कल्पित विषयों की तरह मिथ्या है। इन सारी असत वस्तुओं का चिंतन त्याग कर
मेरे भाव से भावित हो जाओ तथा मुझ में मन को समाहित करो। तो इसीलिए नारद जी ने यह सूत्र संक्षेप में दिया, विषय का त्याग और आसक्ति का त्याग होने से प्रेम की उत्पत्ति होती है, भक्ति की उत्पत्ति होती है। इस सूत्र में इतना